बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 अक्टूबर 2020 रोज़ हफ्ता 19 सफ़र मुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मिलेंगे आपको सऊदी अरब से रिलेटेड ताज़ा तरीन खबरें। आप सऊदी अरब में काम करते हैं और आप एक्सपेट्रिएट हैं तो सऊदी अरब की हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। सऊदी अरब आने वालों के लिए PCR टेस्ट की मियाद 72 घंटे कर दी गई। सऊदी अरब ने मुमलिकत आने वालों के लिए PCR टेस्ट की मियाद 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दी है। मुसाफिरों को PCR टेस्ट की रिपोर्ट पेश करके साबित करना होगा कि वो कोरोना से पाक हैं। PCR टेस्ट की मियाद में तोसीक की मंजूरी ऐवान शाही के फरमान पर दी गई है। अखबार 24 के मुताबिक PCR टेस्ट मुमलिकत आने वाले तमाम गैर मुल्कियों पर नाफिज होगा। इससे 8 साल से कम उम्र के बच्चे मुस्तस्ना होंगे, उनके लिए PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं। कोरोना टेस्ट के सिलसिले में इस मुल्क के कवानीन का लिहाज किया जाएगा जहां से गैर मुल्की सफ़र करके मुमलिकत पहुंचा होगा। महकमा शहरी हवाबाजी ने तमाम सरकारी इदारों, सऊदी और गैर मुल्की फ़ज़ाई कंपनियों और किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज़मीनी खिदमात अंजाम देने वाली कंपनियों को इस फैसले से आगाह कर दिया। सेक्रेटरी सेहत ने तहरीरी तौर पर इसकी इतला दी थी। सऊदी अरब में काम करने वाली बाज़ एयरलाइंस ने अपने मुसाफिरों को भी महकमा शहरी हवाबाजी की नई हदायत से इन्फॉर्म कर दिया है। अगली खबर शामिल करेंगे 5 मकामात जहां पार्किंग पर जुर्माना होगा। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि 5 मकामात ऐसे हैं जहां पार्किंग मना है। ऐसे मकामात पर पार्किंग करने वालों पर जुर्माना किया जाएगा। आजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में उन 5 मकामात की निशानदही की है जहां गाड़ी पार्क करना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी होगी और जुर्माना किया जाएगा। ऐसे तमाम मकामात जहां पार्किंग मना है का बोर्ड नस्ब हो, किसी भी सड़क के मोड़ या सड़क के आखिरी हिस्से या चौराहे पर, उसके अलावा फायर ब्रिगेड के वाटर पॉइंट से 7 मीटर से कम फासले के पर पार्किंग, पुल या अंडरपास से 20 मीटर से कम मुकाम पर पार्किंग और ऐसी सड़कों पर पार्किंग जिनके फुटपाथ जर्द रंग के हों। अगली बड़ी खबर शामिल करेंगे सऊदी अरेबियन एयरलाइन से मुतल्लिक इजाफी सामान ले जाने के लिए तरीकाकार। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने मुसाफिरों के लिए इजाफी बैग ले जाने के तरीकाकार के हवाले से वजाहत की है। आमतौर पर सऊदी अरेबियन एयरलाइन की परवाज़ों से सफ़र करने वालों को 2 बैग साथ ले जाने की इजाज़त होती है। आजल वेबसाइट के मुताबिक एक मुसाफिर ने सऊदी अरेबियन एयरलाइन से दरियाफ्त किया था कि रिजर्वेशन के हवाले से 2 बैग ले जाने का हक है, क्या अपने साथ तीसरा बैग भी ले जा सकता हूँ, उसके लिए क्या इजाफी रकम वसूल की जाएगी। सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने ट्विटर के अकाउंट पर उसका जवाब देते हुए कहा कि इजाफी सामान के किराए का शेड्यूल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, लिंक के जरिए देखा जा सकता है। इसके लिए रसूम अल मुत्तअल इजाफिया ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। सऊदीया ने कहा कि इजाफी बैग साथ ले जाने के लिए वेबसाइट विजिट करके इदारा हजवात का इंतखाब करें, फिर इजाफा अल मुत्ता का इंतखाब करें। कार्रवाई मुकम्मल किए जाने के बाद आप इजाफी सामान साथ ले जा सकेंगे। अगली खबर शामिल करेंगे दुबई सफ़र के नए ज़वाबत वापसी पर PCR की टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी गई। दुबई में हुकाम ने जुमे को सफ़र के हवाले से नए ज़वाबत का ऐलान किया। अरब न्यूज़ ने दुबई मीडिया ऑफिस के हवाले से बताया कि दुबई ने भी आने वालों के लिए दुबई से जाते वक्त PCR टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी है। अब ऐसे अफराद जो कि दूसरी जगहों से दुबई आते हैं उन्हें सिर्फ आमद के वक्त टेस्ट कराना पड़ेगा। जैसा कि बहुत से लोग जो हैं वो सऊदी अरब आने के लिए भी दुबई का रास्ता अपनाते हैं और उनको भी PCR टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। बयान के मुताबिक इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दुबई आने वाले अफराद का बाहर कितना अरसा क़याम रहा और वो कहाँ से आ रहे हैं। ताहम सियाहों और शहरियों के लिए दुबई आमद पर PCR टेस्ट कराना लाजमी होगा। अगर कोई दुबई से फ़र्द बाहर जा रहा है और जहाँ जा रहा है वहाँ से आमद से कबल PCR टेस्ट की शर्त है तो ऐसे अफराद को रवानगी से कबल PCR टेस्ट करवाना होगा। दुकानों से इलेक्ट्रॉनिक आलात चुराने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया।
सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 2 शहरियों को गिरफ्तार किया है। गैर मनकूला जायदादें चोरी करने वाले ग्रोहों पर नजर रखने वाले इदारा उनका ताक़ुब कर रहा था। सऊदी खबरसां इदारे SPA ने पुलिस के मुआवन तर्जुमान खालिद अल कुरैदस के हवाले से बताया कि मुकामी शहरियों ने दुकानों से बरकी और इलेक्ट्रॉनिक आलात चोरी किए थे। कंपनियों और खैमों से भी इस किस्म की वारदातें करते रहे थे। रियाद शहर के मुतअद्दिद मोहल्लों और अल-मज़ाहमिया कमिश्नरी में भी सरगर्म थे। साहिर कैमरे को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने वाले गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने शाहराह पर नस्ब साहिर कैमरे पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। शाहराहों पर इंतहाई रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह कैमरे नस्ब किए जाते हैं। ये ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों की रिपोर्ट करते हैं, जिस पर जुर्माने किए जाते हैं। अखबार 24 के मुताबिक रियाद पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार होने वालों में एक सऊदी और एक गैर मुल्की है। दोनों उम्र के तीसरे अशरे में हैं। इनमें से एक ने रियाद मक्का शाहराह पर नस्ब एक साहिर कैमरे पर पेट्रोल छिड़का था, जिसमें आग लग गई थी। रियाद पुलिस ने मुल्ज़मान की शिनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से गैर कानूनी पिस्तौल और 8 गोलियां भी मिली हैं। दोनों को कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर दिया गया। अगली खबर शामिल करेंगे उम्रा से मुतल्लिक और उसके बाद आपको बताएंगे स्पेशल फ्लाइट से मुतल्लिक भी। पहले शामिल करते हैं उम्रा के लिए 2.5 लाख दरख्वास्तें मौसूल हो गई। सेक्रेटरी उम्रा डॉक्टर अब्दुल अजीज वज़ान ने कहा, एतमन्ना एप्लीकेशन के जरिए उम्रा के ख्वाहिशमंद हजरात से 2.5 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। अल अरेबिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर वज़ान ने कहा कि अब तक 50,000 से ज़्यादा सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को उम्रा इजाज़तनामे जारी किए जा चुके हैं। डॉक्टर विजान ने बताया कि महदूद उम्रे का पहला मरहला 13 रोज़ जारी रहेगा, जबकि दूसरे मरहले में उम्रे के साथ मस्जिदुल हराम और रोज़ा शरीफ में नमाज के इजाज़तनामे भी जारी किए जाएंगे और तीसरे मरहले में सऊदी अरब से बाहर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को हरम शरीफ आने का मौका फ्राहम किया जाएगा। बड़ी खबर शामिल करते हैं। आज बताते हैं आपको पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए कौन सी फ़्लाइट जाएंगी और इसके साथ आपको बताएंगे कि इंडिया से सऊदी अरेबिया के लिए कौन कौन सी परवाज़ें जाएंगी। पहले बात करते हैं पाकिस्तान के लिए। आज पाकिस्तान के लिए पहले जद्दा के लिए 3 फ़्लाइट्स हैं पाकिस्तान से, एक मुल्तान, एक इस्लामाबाद और एक लाहौर से। मुल्तान से PIA की फ़्लाइट है PK 9739 और इस्लामाबाद से PIA की फ़्लाइट PK 9831 है और उसके बाद लाहौर से जद्दा के लिए PK 9759 जाएगी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की। रियाद की बात करें तो रियाद के लिए 4 फ़्लाइट स्केड्यूल हैं आज, 3 इस्लामाबाद से और एक लाहौर से। इस्लामाबाद से पहली फ़्लाइट एयर ब्लू की जाएगी PA 274 जिसका नंबर है और दूसरी फ़्लाइट फ्लाइनास की होगी XY 316 जिसका नंबर और PIA की आखिरी फ़्लाइट PK 9753 रियाद पहुंचेगी शाम 10:05 पर सऊदी अरेबियन वक्त के मुताबिक। लाहौर से रियाद जाएगी फ़्लाइट एक सऊदी अरेबियन एयरलाइन की जिसका नंबर होगा SV 739। ये दोपहर 3:15 पर सऊदी वक्त के मुताबिक पहुंचेगी। अगर बात करते हैं हम इंडिया की, इंडिया के लिए कौन कौन सी फ़्लाइट सऊदी अरब से जाएंगी। इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़िलहाल फ़्लाइट हैं वो नहीं आ रही, बंद हैं, बैन है और अभी फ़िलहाल जो वंदे भारत मिशन और वैसे इंडिया जाना चाहते हैं छुट्टी पर, उनके लिए खुसूसी फ़्लाइट चल रही हैं। खुसूसी फ़्लाइट्स के तहत वो जा सकते हैं। आपको बताते हैं आज जद्दा के लिए कौन कौन सी फ़्लाइट स्केड्यूल हैं। 3 दिल्ली के लिए, जद्दा से दिल्ली के लिए 3 फ़्लाइट्स हैं, एक इंडिगो की, एक गो एयर की और एक स्पाइस जेट की। कोझिकोड के लिए 3 फ़्लाइट्स हैं, जद्दा से एक स्पाइस जेट की और 2 इंडिगो की फ़्लाइट हैं और उसके अलावा इंडिगो की एक फ़्लाइट जाएगी जद्दा से बेंगलुरु के लिए 6E1845 जिसका नंबर है। मैं डिटेल में इसका नहीं बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट्स हैं आज इंडिया की, माशाल्लाह 21 टोटल फ़्लाइट्स हैं जो जा रही हैं इंडिया के लिए। स्केड्यूल आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। हैदराबाद के लिए एक फ़्लाइट जाएगी जद्दा से सिटी लिंक की और जद्दा से मुंबई के लिए जाएंगी टोटल 2 फ़्लाइट्स और सऊदी अरेबियन एयरलाइन की और एक स्पाइस जेट की। 4 फ़्लाइट जाएंगी रियाद से, जिसमें से 2 जाएंगी मुंबई के लिए रियाद से, एक स्पाइस जेट और इंडिगो की। रियाद से लखनऊ के लिए एक फ़्लाइट जाएगी और ये फ्लाइनास की फ़्लाइट होगी। कोझिकोड के लिए भी रियाद से एक फ़्लाइट होगी इंडिगो की। उसके बाद दमाम से जाएंगी फ़्लाइट, एक दिल्ली के लिए इंडिगो की फ़्लाइट है और उसके बाद टोटल 5 फ़्लाइट्स हैं जो जाएंगी, वो सारी इंडिगो की होंगी। एक त्रिवेंद्रम के लिए, एक हैदराबाद, एक कोचिन, एक कोझिकोड और आखिरी फ़्लाइट जो है दमाम से मुंबई के लिए रवाना होगी।
आगे चलते हैं मज़ीद खबरों की तरफ। आपको बताते हैं सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने इंटरनेशनल फ़्लाइट पर 75% डिस्काउंट का ऐलान कर रखा है। अपनी 75वीं सालगिरह के मौके पर टिकटों पर 75% रायत का ऐलान किया है और इसके लिए अभी भी मज़ीद 3 दिन बाकी हैं। 6 अक्टूबर तक आप टिकट बुक कर सकते हैं और जनवरी से मार्च के दरमियान आप सफ़र कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक टिकट बुक नहीं की और जनवरी से मार्च के दरमियान अगर आपका ट्रैवलिंग का प्लान है तो आप टिकट बुक करके बहुत सस्ते रेट में टिकट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से सेहतयाब होने वाले 3,20,000 से ज़्यादा अफराद। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। वज़ारत सेहत के मुताबिक जुमा 2 अक्टूबर को गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 481 नए मरीजों की तस्दीक हुई। इस तरह मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,35,758 हो गई है। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 602 अफराद सेहतयाब हुए। अब तक 3,20,348 अफराद इस मर्ज़ से शफायाब हो चुके हैं। फूल और रोटी के लिए प्लेट और थैलियों का इस्तेमाल बंद। मक्का म्यूनसिपैलिटी ने ताकीद की है कि अवामी डिश फूल गाहकों को प्लेट में ना दी जाए। इस तरह मशहूर रोटी तमीज़ प्लास्टिक की थैलियों या काटन के गत्ते में गाहकों के हवाले ना की जाए। तमीज़ नामी रोटी के लिए मोटे कागज़ की प्लेटें इस्तेमाल की जाएँ। अलमरसा वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की नाश्ते और शाम के खाने में फूल नामी डिश बेहद ज़ौक़ और शौक़ से खाते हैं। ये डिश रवायती रोटी तमीज़ के साथ खाई जाती है। घरों के सामने खड़ी गाड़ियों के टायर चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार। रियाद पुलिस के मुआवन तर्जुमान खालिद अल कुरैदस ने कहा कि दारुल हुकूमत में घरों के सामने पार्क गाड़ियों के टायर चोरी करने वाला 6 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक गिरोह 2 फ़लस्तीनियों, 2 शामी और 1 यमनी शहरी पर मुश्तमिल था। ये उम्र के दूसरे और तीसरे अशरे में हैं। अल-कुरैदस ने बताया गिरोह में 1 सऊदी शहरी भी शामिल है। 4 गैर मुल्की इकामा कवानीन की खिलाफवर्जी में भी मुलव्वस पाए गए हैं। अल-कुरैदस ने तवज्जो दिलाई कि गाड़ियों के टायर चोरी करने वाला ये गिरोह पेशा वाराना अंदाज में काम कर रहा था। वारदात से कबल CCTV कैमरे बंद कर देता था। इनके कब्जे से 400 से ज़्यादा टायर बरामद हुए हैं। एहतसाब अदालत में 16 जजों की तकर्री। महकमा जाती अदालत कौंसल ने मुमलिकत भर में एहतसाब अदालतों की तंजीम नौ का फैसला किया है। अदालती बेंचेज असर नौ तश्कील दी जाएंगी। हाजिर वेबसाइट के मुताबिक महकमा जाती अदालती कौंसल ने सरबराह खालिद अल यूसुफ की सदारत में 2 रोज़ा इजलास करके एहतसाब अदालतों के लिए 16 जजों की तकर्री का फैसला किया है। ये था हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।